एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयोबधिशायि शेषश्च यस्यांशकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णश यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते
चरणारविंदम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्री भागवत रस माधुरी के 10वां दिवस हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्रीमद् भागवत ये शास्त्र के जो अधिष्ठात्र देवता है वह है नर नारायण ऋषि और पराविद्या स्वरूपिणी श्री सरस्वती देवी ये शास्त्र के शक्ति है और श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि ये शास्त्र के ऋषि है। इसलिए इन सब को अत्यंत दैन्यता पूर्वक आरती युक्त होकर के पवित्र अंतःकरण से इनको प्रणाम करने से हृदय के सभी विकार प्रकार के विकार समाप्त हो जाता है। तब जाकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करने का पठन करने का अधिकार प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों श्री सुत गोस्वामी जी से यही कृष्ण लीला संयुक्त और मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ कल्याण स्वरूप उपाय की जिज्ञासा में श्रीमद् भागवत के कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया वो सबसे उत्तम प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों के ये प्रश्न ये जगत के जीवों का परम कल्याण करने वाला है और विशेष रूप से ये प्रश्न श्री कृष्ण विषयक होने के कारण दूसरा ले लो, बिछा लो। ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर लीला गुण, उनके धाम वैशिष्ट्य को प्रकाश करने के कारण बोलते इसके श्रवण मात्र से येनात्मा सुप्रसिद्धति कि यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, जिस प्रश्न में और जिस उत्तर में भगवान कृष्ण के प्रसंग आता है वही प्रसंग श्रवण करने मात्र से आत्मा सुप्रसन्न हो जाती है। जिनात्मा सुप्रसिद्धति, और यही तो एकमात्र उद्देश्य है प्रत्येक जीव का कि आत्मा को प्रसन्न करना और इस आत्मा को सांसारिक
भोग विलास के वस्तु दे करके कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। आत्मा प्रसन्न होने का एकमात्र विषय है कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसंग। इसलिए वहाँ पर श्री सुत गोस्वामी जी भगवान सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से जो श्रवण किए थे उसको वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्ष्यजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। बोलते आत्मा जिससे सुप्रसन्नता को प्राप्त होता है, जिस प्रसंग से आत्मा को परम आनंद की अनुभूति होती है, बोलते वही ही जीवों के परम धर्म है। क्या धर्म है वो? बोलते जिस धर्म में ये शरीर के इंद्रियों ज्ञान से अतीत भगवान श्री कृष्ण के परम मंगलमय नित्य निरंतर कल्याण करने वाले उनकी जो मधुराति मधुर कथा है, कीर्तन है, उसको श्रवण करते करते, उसी का सेवन करते करते स्वाभाविक रूप से एकांतिक रूप से उन भगवान में निरपेक्ष भाव में भक्ति हो जाती है। कैसा भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता, जो भक्ति और किसी व्यक्ति को और किसी विषय वस्तु को कभी कामना ही नहीं करती, या किसी कारण से भी भक्ति प्रादुर्भूत होती है, वो भी नहीं है। एक ही कारण है कि यतो भक्ति अधोक्ष्यजे, उन भगवान अधोक्ष्यज में जो भक्ति जीवात्मा का उत्पन्न हो जाती है, वो भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। वे भगवान के लिए जीव कुछ भी करता है, उद्देश्य भगवत कल्याण, भगवत प्रसन्नता, भगवत प्रीति विधान, वे कभी नष्ट नहीं होता, वो चिरकाल के लिए रह जाता है। इसलिए वहाँ कहते हैं यही भगवान अधोग्यज के चरणों में जो अहेतु की अप्रतिहता निरपेक्ष स्वाभाविक भक्ति है, यही मनुष्य मात्र का एकमात्र चरम लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि इसी भक्ति के बल पर ही क्या होता है, हमारे तमाम जन्मों के जो अनर्थ है वो दूर हो जाता है। और जब तक अनर्थ हमारे हृदय में रहेगा भैया, तब तक आत्मा कभी भी सुप्रसन्न प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इन हृदय के अनर्थ को आप ना तो कर्म के द्वारा, ना तो योग के द्वारा, ना तो तपस्या के द्वारा, ना तो दान के द्वारा, ना तो पुण्य के द्वारा इसको आप साफ कर सकते हो। इन अनर्थों को दूरीभूत करने का एक ही उपाय है कि यतो भक्तिर अधोक्ष्यजे, भगवान अधोक्ष्यज के चरणों में जितनी परिमाण में हमारा भक्ति प्रादुर्भूत हो जाती है, परिवर्धित होती रहती है, उतनी ही परिमाण में हमारा हृदय उन अनर्थों से विनिर्मुक्त होता रहता है। तब जाकर के यह आत्मा सुप्रसिद्धति, तब जाकर के जीव का आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कैसे? वहाँ कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहेतुकम। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यदि किसी का प्रेममयी भक्ति उदित हो जाती है, किस प्रकार से उदित होती है? जितना अधिक परिमाण में उस परम धर्म के रूप प्रीति को प्राप्त करने के लिए हम लोग चेष्टा करेंगे,
क्या चेष्टा है? श्रवण करना और कीर्तन करना। ये जो 9 प्रकार के भक्ति के अंग श्री प्रहलाद महाराज जी ने बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार के भक्ति का यजन हम लोग कितने परिमाण में करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने में हम कितने परसेंटेज आगे बढ़ चुके हैं या कितना योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि वे भगवत भक्ति जब हृदय में प्रादुर्भूत हो जाती है तब जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, वैराग्य के लिए ज्ञान के लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अनायास ही वैराग्य आ जाता है, विषयों से विरति आ जाता है और जो अभेद मोक्ष रूपी जो कामना है उससे रहित श्री भगवान वासुदेव के चरणों में हमारा भक्ति प्रादुर्भूत हो जाता है। भगवान वासुदेव के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा क्या संबंध ज्ञान है, हमारा क्या कर्तव्य है उनके प्रति, हमारा क्या प्रयोजन है, वो स्वतः सिद्ध अनुभूति हो जाता है। इसलिए क्या करना, यदि मनुष्य अपनी वर्ण के द्वारा आश्रित धर्मों को ठीक ठाक से पालन करता है, ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ या सन्यासी है, बोलते ये वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठाक से पालन करने पर भी यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री हरि के प्रति, भगवत कथा के प्रति, भगवत लीला कथाओं के प्रति हमारा आसक्ति नहीं हुआ, हमारा रुचि नहीं हुआ, तो वे स्वधर्म को पालन करना निश्चित रूप से केवल परिश्रम ही है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विष्पक्षेन कथासु यः, प्रकृष्ट रूप से धर्मों का, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के उपरांत भी यदि भगवत पाद पद्म में हमारा रति नहीं हुआ, मति नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, तो वे कुंजर शौचवत है, वे हाथी के स्नान के मापी है, वे भूसा को कुटने के मापी है। न उत्पादय रतिम यदि, परंतु कहते हैं स्वधर्म को छोड़ करके, अपनी अपनी वर्ण और आश्रम के धर्म को छोड़ करके, नियमों को छोड़ करके यदि वे ये नवदा भक्ति का आयोजन करते करते भगवत पाद पद्मों में उसका रति हो जाता है, मति हो जाता है, तो यही उस वर्ण के और उस आश्रम के सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए श्रीमद्भागवत ऐसे धर्म के बारे में, ऐसे कर्म के बारे में, ऐसे दान के बारे में, ऐसे मोक्ष के बारे में कभी नहीं बतलाता। वरम उन धर्म को छोड़ दो, उन कर्म को छोड़ दो, उन तपस्या को छोड़ दो, उन योग को छोड़ दो, यदि वे तुम्हें भगवत भक्ति प्रदान नहीं करता है तो, यदि वे धर्म कर्म तपस्या तुमको भगवत सेवा में नियोजित नहीं करता है तो उन सब को छोड़ दो, उसे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान भी ये बात कहते हैं।
कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजः, कि हे अर्जुन तुम सभी धर्म को छोड़ दो। सभी धर्म मतलब वर्ण के आधारित धर्म, आश्रम के आधारित धर्म, कुल धर्म, मर्यादा धर्म, सब कुछ छोड़ दो। केवल मात्र मेरे शरण में आ जाओ। और मेरे शरण में आने से तुमको फिर दूसरे दूसरे धर्मों को, कर्मों को, दान को, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है। लेकिन वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी यदि भगवत पाद पद्म में रति प्रदान नहीं करता तो वो भी बेकार है। इसलिए कहते हैं न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, वो केवल परिश्रम है। इसलिए हे मुनियों, कर्मी जन क्या सोचते हैं कि अपने अपने वर्ण के अनुसार जो कर्म वेद में बतलाया गया है वही कर्म करना ही हमारा परम धर्म है। कर्मी लोग इस प्रकार का विचार करते हैं, परंतु ऐसा विचार करना, ऐसा मानना ठीक नहीं है। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो यर्थोपकल्पते, नार्थस्य धर्मकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। क्यों ऐसा मानते हैं वो लोग? क्योंकि यदि वे अपने अपने वर्ण के अनुसार निर्धारित धर्म का पालन करते हैं तो उससे उनको अर्थ की प्राप्ति होगा। और अर्थ का फल क्या है? काम, कामना, वासना, ऐशो आराम। और काम का फल क्या है भैया? ये जड़ इंद्रियों को भोग विलास के वस्तु प्रदान करना। तो वे कर्मी लोगों का यही विचार होती है कि इंद्रियों को भोग विलास के वस्तु प्रदान करने मात्र से ही, या इंद्रिय भोग विलास ही करने से ही उनके इंद्रियों को प्रसन्नता होती है। और इंद्रियों को प्रसन्नता करना, इंद्रियों को सुखी करना, यही तो जीवन का परम धर्म है। कर्मी लोगों का यही विचार है। क्योंकि भैया वे इंद्रियों का भोग विलास भी कब तक रहेगा? जब तक ये शरीर है। और शरीर तो नित्य के लिए नहीं है, चिन्मय नहीं है। ये शरीर नश्वर है, नष्ट प्राय है। लेकिन जीवात्मा वे नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम, वे नित्य चेतनमय वस्तु है। उसके लिए तो तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए बोलते हैं भैया कि जीवस्य तत्व जिज्ञास्या नार्थो यश्चः कर्म भी। जब तक जीव के हृदय में ये तत्व जिज्ञासा ना आए कि मैं कौन हूँ, ये संसार में मैं किस लिए आया हूँ, और भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, जब तक ये तत्व जिज्ञासा हमारे हृदय में जब तक प्रादुर्भूत नहीं होती, तब तक जीव की इंद्रिय भोग की चेष्टा अत्यंत प्रबल रहती है। और जो इंद्रिय की अधिपति भगवान ऋषिकेश है, उनके लिए, उनके प्रसन्नता के लिए, उनके सेवा के लिए वे कोई प्रयत्न नहीं करता है। क्योंकि धर्म का जो फल है वो विषय भोग नहीं है। धर्म का फल मोक्ष है। और अर्थ भी भोग के लिए नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। इसलिए इस जगत में, ये संसार में स्वर्ग प्राप्त कराने वाला जो भी नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान करते हैं, उसकी प्रयोजन नहीं है।
प्रयोजन क्या है? एकमात्र भगवत सेवन करना, एकमात्र भगवत भक्ति करना, एकमात्र भगवत प्रेम प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन को कर्मी अपने रूप से देखता है, योगी अपने रूप से देखता है, भक्त अपने रूप से देखता है। तो एक तत्व, उसी को वर्णन करते हुए वहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वदन्ति तत्त्वविस् तत्त्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो जो अद्वज्ञान वस्तु है, वो जो अद्वितीय वस्तु है, वो एक ही तत्व है। तत्ववेत्तागण उसको ही परमार्थ कहते हैं। वही हमारा परम अर्थ है, वही हमारा परम प्रयोजन है। क्या है वो? बोलते हैं साधक अपनी अपनी भाव विशेष के अनुसार, अपनी भावनाओं के भेद के अनुसार वे तत्व वस्तु को 3 नामों से जानते हैं, 3 नामों से आराधना करते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञानी के निकट वे तत्व वस्तु ब्रह्म रूप में, जो ज्योतिर्पुंज ब्रह्म रूप में प्रकाशित होते हैं। योगियों के निकट में बोलते आकार से युक्त, निराकार नहीं, आकार से युक्त चिन्मय परमात्मा के रूप में। और भक्तों के निकट वे साक्षात स्वयं स्वरूप सच्चिदानंद घन मूर्ति रूप श्री कृष्ण चंद्र श्री भगवान के रूप में ही प्रकाशित होते हैं। लेकिन कहते हैं ज्ञानी जिस भगवान को ब्रह्म रूप में, जोगी जिस अद्वैय वस्तु को परमात्मा के रूप में, और भक्त उस अद्वैय वस्तु को भगवान के रूप में देखता है, अनुभव करता है, सेवन करता है। तो इसमें भक्त के साथ भगवान का जितने प्रीति का आदान प्रदान होता है, वो ज्ञानी के साथ या योगी के साथ नहीं हो पाता। यदि ज्ञानी वे अद्वैत वस्तु को ज्योतिपुंज के रूप में, ब्रह्म रूप के रूप में अनुभव करता है, तो उनसे ना बात कर सकता है, ना उनको खिला सकता है, पिला सकता है, पहना सकता है, सेवा कर सकता है, नहीं। केवल वे ज्योतिर्पुंज को निहारता रहता है। परंतु भक्त भगवान के साथ जो प्रीति का लक्षण है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के जो प्रीति का आदान प्रदान है, वो केवल भक्त और भगवान के मध्य में होता है। ये प्रीति का लक्षण ना तो कर्मी और ब्रह्मों के रूप में होता है, ना ही योगी और परमात्मा के मध्य में होता है, केवल भक्त और भगवान के बीच में होता है। इसलिए उन तत्व वस्तु को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में, भगवत स्वरूप में, भगवान स्वरूप में अनुभव करना और उसी भाव में उनका सेवा करना ही जीव का परम और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। बताया वहाँ पर किस प्रकार से उनका आराधना करना कि तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। श्रुत गृहीतया, श्रुत पद के द्वारा अपने गुरुदेव के मुख से उस भजनीय वस्तु को किस प्रकार से हम लोग सेवा करेंगे। सेवन धर्म क्या है? ये सेवन धर्म ही वास्तव में श्रोतपथ है। तो गुरु मुख से ये श्रोतपथ के सेवन के फल से शास्त्र में श्रवण करने से हमारा सुकृति प्राप्ति होती है। और बोलते हैं वही सुकृति क्रमशः धीरे 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 हमको भगवान की ओर ले जाता है, भगवत संबंध की ओर ले जाता है। जब संबंध होता है
फिर तो भैया वहाँ अपनी प्रियतम के लिए जिस प्रकार का संबंध, कोई दास के रूप में संबंध देखता है, कोई सखा के रूप में है, कोई माता पिता के रूप में, और कोई मधुर भावाश्रित होकर के भगवान के प्रेयसी रूप में अपना संबंध देखता है, अनुभव करता है, तो उसी संबंध में प्रगाढ़ होकर के वो सभी प्रकार के विषय भोगों से रहित होकर के केवल मात्र सभी विषयों को अपने आराध्य के सेवा में नियोजित कर देता है, लगा देता है। जिस प्रकार से पश्यन्ति आत्मानि चात्मनो भक्त्या श्रुत गृहीतया, उन अप्राकृत वस्तु भगवान में परिपूर्ण रूप से जब विश्वास हो जाता है, या ऐसे विश्वास युक्त जो मुनिगण है, ऐसे विश्वास युक्त जो गुरु परंपरा है, बोलते हैं उनके चरण के अनुगामी होकर के ये भक्ति पथ का आश्रय करने से भगवान में वे दोनों वस्तु की अनुभव होती है। कौन? परमात्मा की अनुभूति होती है और ब्रह्म की अनुभूति भगवान में होती है। ऐसा इसलिए वहाँ सूत गोस्वामी वे शौनकादि ऋषियों को बताते हैं, ये मनुष्यों के द्वारा वर्ण का भेद और आश्रम का भेद के अनुसार ये वर्णाश्रम धर्म को जो विभाजित किया गया है, और यही विभाजन के द्वारा ही धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने स्वधर्म को उत्तम रूप से अनुष्ठान करता है। लेकिन जब तक ये स्वधर्म पालन में धर्म, अर्थ और काम परिपुष्ट रहता है, तब तक वही स्वधर्म कभी भी हरि तोषण युक्त नहीं होता है। वही स्वधर्म कभी भी हरि प्रसन्नता के लिए नहीं होता है। वही स्वधर्म कभी भी हरि प्रापक नहीं होता है। क्या बताया है कि स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरिर तोषणम, कि भैया तमाम धर्मों का अनुष्ठान का चरम फल है भगवान श्री हरि को संतुष्ट करना, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना। और जहाँ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वहाँ सब प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ सभी धर्मों की सिद्धि हो जाती है। अलग से कोई धर्म अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे ऋषियों, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना? नित्य निरंतर सदा सर्वदा एकाग्र चित्त से, एकांत चित्त से उनके चरणों में अपने चित्त को लगाना। किस प्रकार से? हमारा जो चांचल्य युक्त चित्त है, जब तक मनुष्य कर्म और ज्ञान का अनुष्ठान करता रहेगा तब तक उसका चित्त चंचल रहेगा, क्योंकि उस कर्म और ज्ञान के अनुष्ठान के द्वारा उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना रहेगा। और जब तक ये चार अपवर्ग का कामना रहता है, वांछा रहता है, तब तो भैया कभी भी हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन एक उपाय है कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा, कि श्रोतपथ के द्वारा करुणामय श्री गुरुपाद पद्म के श्रीमुख से हरि कथा श्रवण के द्वारा
भक्त वत्सल भगवान में हमारा आसक्ति हो जाती है, भागवत कथा में हमारा श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जब तक शुद्ध भक्त के श्रीमुख से हरि कथा श्रवण नहीं करेंगे, भागवत कथा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि हमारा परम धर्म क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है। और जब तक वास्तविक लक्ष्य से हम लोग भटक जाएंगे, तब कितना भी कठोर परिश्रम करो वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करना? नित्य निरंतर हरि कथा कीर्तन का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। यदि इस प्रकार करते हैं तब जाकर के उस परम सेव्य वस्तु, उस भजनीय वस्तु भगवान श्री हरि के पूजा करने के हम योग्य होंगे, उनकी आराधना करने के लिए हम योग्यता प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। देखो, व्यक्ति अपने विवेक के अभाव में क्या करता है? हरि कथा श्रवण नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, स्मरण नहीं करता। फलस्वरूप वो अपने आप को ही माया का भोक्ता के रूप में मान बैठता है कि मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं। लेकिन जिन भगवान के स्मरण करने मात्र से, जिन भगवान के गुणों का श्रवण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से वे अविवेकी पुरुष का, वे अहंकारी पुरुष का ये जो अभिमान है, ये जो कर्म और भोग की वासनाओं से संयुक्त जो गांठ है, वो छेदन हो जाता है। और जब तक वे गांठ नहीं खुलता, जब तक वे कर्म बंधन का, वे भोगमयी बंधन का गांठ जब तक नहीं खुलता, तब तक तो भैया भगवान की कथा में रुचि कैसे होगा, हैं? और जो भगवान के कथा, जो भगवान का स्मरण ऐसे गांठ को काटने के लिए तलवार स्वरूप है, खड्ग स्वरूप है, ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो उन भगवान के कथा श्रवण करने के लिए भी अपने आप को दूर रखेगा? ऐसा कौन पशुचित व्यक्ति होगा कि उन भगवान की कथा में रुचि नहीं करेगा? इसलिए वहाँ बताते हैं कि शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रः पुण्य तीर्थ निसेवनात्। तीर्थ, तीर्थ क्या है? विष्णु तीर्थ, जहाँ पर भगवान के भक्तों की अधिष्ठित भूमि है, वही विष्णु तीर्थ है। क्योंकि भक्तजन तीर्थ के अलावा, विष्णु तीर्थ के अलावा और कहीं नहीं रहते हैं। तो उन तीर्थों का सेवन कैसे सेवन करना? उनका परिक्रमा करने से सेवन हो जाता है। और सद्गुरु और भगवान के भक्तों की सेवा करने से साधु गुरु और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा होती है। यदि शास्त्र में हमारा श्रद्धा नहीं होता है, शास्त्र वाणी में हमारा रुचि नहीं होता है, तब कभी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। और शास्त्र में श्रद्धा होने का एक ही उपाय बताया कि सद्गुरु के मुख से, कृष्ण भक्तों के मुख से उन शास्त्र के विषय में श्रवण करना और पुण्य तीर्थ निसेवनात्, उन पुण्य तीर्थों का सेवन करना, परिक्रमा करना। और इस प्रकार श्रद्धायुक्त होकर के
सश्रद्ध होकर के यदि कोई व्यक्ति भगवती कथा श्रवण करता है तो फिर उस व्यक्ति को भागवत के कथा के अलावा, कृष्ण कथा के अलावा दूसरा कोई कथा रुचिकर नहीं होता। लेकिन वे श्रद्धा मिले कहाँ से, वे रुचि मिले कहाँ से? तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार श्रद्धायुक्त मति यदि कहीं मिल जाए तो उसको खरीद लो। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति यदि कुतो अपि लभ्यते, अर्थात इस प्रकार कृष्ण भक्ति रस के रसिक कोई भक्त कहीं भगवत की कथा कर रहा है तो उस कथा के प्रति, उस भक्त के मुखोद्गीर्ण शब्दों के प्रति लालायित होकर के, लोभ युक्त होकर के वहां जाकर के बैठ जाओ। तब जाकर के भगवान वासुदेव में तुम्हारी रुचि होगी। वासुदेव कथा रुचि, और जिसका भगवान वासुदेव के कथा में रुचि हो गया उसका जीवन तो भैया सफल हो गया। इसलिए वहाँ कहते हैं कि शृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ हिवध्राणि विधुनोति सुहृति सताम, कि भगवान श्री कृष्ण के इन परम पवित्रमय नामों का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, बोलते हैं महान से महान पापी भी परम पवित्र हो जाता है। महान से महान दुष्कृति संपन्न व्यक्ति भी परम मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने उन अपराकृत नामों के द्वारा, अपने उस अपराकृत लीलाओं के द्वारा, या भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम वैशिष्ट श्रवण करने वाले के हृदय में अंतर्जामी रूप में, अर्थात चैत्य गुरु के रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और हृदयंतस्थ हिवध्राणि, उसके हृदय में जितने भी पाप वासनाएं हैं उसको जड़ से नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सुहृत सताम है, वे साधुओं के परम बांधव है, वे संत जनों के एकमात्र परम हितैषी है। इसलिए भगवान से श्रेष्ठ बांधव, भगवान से श्रेष्ठ हितैषी और कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। क्या होता है वे भागवती कथा श्रवण करने से कि नष्ट प्रायसो अवद्रेशो नित्यम भागवतम सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यदि कोई व्यक्ति नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत कथा को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा में लगा दिया है, और दूसरा एक तो ग्रंथ भागवत की श्रवण कीर्तन स्मरण करना, और दूसरा भक्त भागवत की परिचर्या करना, सेवा करना। यदि ये दो साधन कोई व्यक्ति करता है भैया, उसके जितना भी अशुभ वासनाएं हैं वो तत्क्षणात नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया। और जब तक भगवत की कथा हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवान वासुदेव में हमारा नैष्ठिकी भक्ति कभी भी प्रादुर्भूत होगा ही नहीं। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, उस उत्तम श्लोक भगवान के प्रति हमारा भक्ति उत्पादन होने का, नैष्ठिकी भक्ति उदय होने का एक ही उपाय है कि ग्रंथ भागवत को श्रवण कीर्तन करो और भागवत का परिचर्या सेवा करो। बस तब जाकर के जिस समय साधक के हृदय में भगवान के प्रति वो नैष्ठिकी भक्ति
उदित हो जाती है, उस समय बोलते रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न भजन में विघ्न डालने वाले जो 6 प्रकार के शत्रु है, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये शत्रु उस रतियुक्त साधक को, उस श्रद्धायुक्त साधक को, उस विश्वास युक्त साधक को कभी भी आवृत नहीं कर सकते। और थोड़ा सा अन्य मनस्क होकर के श्रवण करने लग जाओगे कि उधर से वो गया तो उधर मन गया, उधर से वो आया तो उधर आंख गया, थोड़ी देर में फिर आपको नींद आ जाएगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं रहा कथा में, रुचि नहीं रहा। ऐसा फिर ये जो 5 शत्रु है उसको आक्रमण करने लग जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उसको आक्रमण करने लग जाएंगे। इसलिए ये बलवती शत्रुओं से अपने आप को यदि रक्षा करना चाहते हो तो नित्य निरंतर भगवान के कथा को श्रवण करो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवत धाम में जाकर के धाम का परिक्रमा करो, धाम सेवनकारी उन भक्तों के संग करो, उनका सेवा करो। लेकिन जिसका हृदय उस शुद्ध सत्व में निमग्न हो गया है, उसके पास कितना भी दुसंग आए, जैसे हरिदास ठाकुर, वे वेश्या कितना प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? वो खुद ही भक्त बन गई। भक्त का यदि लेश मात्र विसंग होता है कि साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्वसिद्धि करम परम, यदि उस वेश्या का उस प्रकार का भाव था, लेकिन गया है तो किसके पास? साधु के पास गया है, साधु का दर्शन कर रहा है, साधु के मुख से हरिनाम सुन रहा है, साधु को प्रणाम कर रहा है। 3 दिन में उसका हृदय परिवर्तित हो गया। भैया, दुसंग किसी प्रकार से कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता है ऐसे जात रति संपन्न भक्तों को प्रति। तो इस प्रकार जब हृदय निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब जीवात्मा किसी प्रकार के दुर्गति को प्राप्त नहीं करता, वरम हरिसेवामय अपने चित्तवृत्ति में अवस्थित होकर के सुप्रसन्नता भवति, वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। कि कोई व्यक्ति यदि प्रत्येक क्षण आसक्ति से युक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है तो उसका अशांत चित्त आनंद से भर जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ जितने भी वासना है तुरंत रहित हो जाता है। तब जाकर के भगवत भक्ति जोगतः, तब जाकर के उसके हृदय में भगवान के प्रति उस निश्चला भक्ति का उदय होता है, उस प्रेममय भक्ति योग का उदय होता है। और जिस भक्ति योग का उदय होने से बलते साधक को भगवान और उनके जितने भी शक्तियों का विज्ञान है, भगवत तत्व ज्ञान, वो साक्षात रूप से अनुभूत हो जाती है। कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं होता भगवत तत्व ज्ञान की अनुभूति, कोई संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने से कोई नहीं बन जाता है भगवत तत्व ज्ञान के अधिकारी। यहाँ कोई व्यक्ति बड़े से बड़े तर्क वितर्क करता है
उसी से भी भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेममय भक्ति उदित हो गया है, सही तो भगवत तत्व जानी बारे पारे, वही व्यक्ति ही भगवत तत्व को भली भांति अनुभव कर सकता है। और जब भगवत तत्व जान लेता है तब तो भिद्यंत हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशयाः खियंत चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे। तो देखो क्या होता है, उसके हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाता है, उसके सभी प्रकार के संशय दूरीभूत हो जाता है, उसके जो संदेह का रज्जु है, वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मनि प्रसादनम। इसलिए कवयो मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यही निश्चय करते हैं कि हम लोग भगवान की सेवा के अलावा भगवत कथा सेवन को छोड़ करके और कोई कार्य करेंगे नहीं। आनंद पूर्वक वे नित्य निरंतर भगवान वासुदेव की भक्ति में, उस प्रेममय सेवा में नियोजित रहते हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो भक्ति है, सेवन धर्म रूपी जो भक्ति है, वो आत्मा को प्रसन्न कर देती है। और जिस जाता रुचि भक्त का भगवान के सेवा में आसक्ति हो जाती है, लोभ हो जाती है, रुचि हो जाती है, वो सेवा में जो आनंद है, सेवानंद है, सेवा का जो रस है, केवल वही ही अनुभव करता है। नहीं तो छोड़ो, 1-2 घंटा का काम है, फटाफट खड़ करके चलो सो जाते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। नहीं, प्रीतियुक्त होकर के जब हम भगवान का सेवन करेंगे, श्रद्धायुक्त होकर के जब भगवत कथा श्रवण करेंगे, तब जाकर के वो वास्तविक फल प्रदान करेगा। वहाँ पर गोकर्ण ने जिज्ञासा किया उन यमदूतों को कि इस कथा में तो ये गांव के तमाम लोग बैठे थे, लेकिन आपने वैकुंठ जाने के लिए केवल एक ही रथ लेकर के आया, वो भी धुंधुकारी के लिए। और यहाँ तो इस सारे विप्र है, बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण है, यहाँ कथा सुन रहे हैं। कथा करने वाला मैं हूँ, प्रसंग भी वही है, और बड़े बड़े यहाँ ब्राह्मण लोग भी कथा सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो आपने लाया नहीं। उस प्रेतात्मा, दुरात्मा धुंधुकारी के लिए आप लोगों ने दिव्य रथ लेकर के आ गया। तो यमदूत कहते हैं ना, वो वैकुंठ दूत कहते हैं, भैया गोकर्ण आपकी बात तो छोड़ो, आपको लेने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि आएंगे, हमको भेजेंगे नहीं, वो आपको स्वयं लेने आएंगे। लेकिन इस कथा में यदि कोई जीव अत्यंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, रुचि के साथ कथा सुना है, तो वह प्रेतात्मा है, इसलिए उसके लिए ही रथ आया। आप दोबारा कथा करिए और सभी को उसी प्रकार श्रवण करने को निर्देश दीजिए, सबके लिए रथ। इसी का तारतम्य रहता है कि हम लोग कितना श्रद्धा विश्वास लेकर के हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, और उसी परिमाण में हमारा आत्मा प्रसन्नता को प्राप्ति होती है। नहीं तो वही मठ है, वही गुरु जी के प्रतिष्ठित ठाकुर जी है, वही सेवा का विधान है, इसका चर्चा करना, उसका चर्चा करना, उसका निंदा करना, उसका चुगली करना, ये वैसे कर दिया, वो खा लिया, वो पहन लिया, बस इसी में पड़े रहेंगे। क्या बताते हैं कि सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणांस्ते युक्तः परः पुरुषः एक इहास्य धत्ते स्थित्यादय हरिभिरिंचि हरिति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्णाम स्युः। ये जो त्रिगुण है, कौन सा? सत्व,
रज और तम, ये प्रकृति के ही 3 गुण है। और ये 3 गुणों के अधीश्वर कौन है? भगवान नारायण, उस परम पुरुष जो कि तीनों गुणों से अतीत है, लेकिन उनके इच्छा से ही ये त्रिगुण इस चराचर जगत में बैलेंस रखती है, कार्य करती है। इसलिए भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इस विश्व का, इस जगत का पालन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं और इसका ध्वंस करते हैं। और ये त्रिकार्य करने के लिए भगवान 3 रूप लेते हैं। कौन सा? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। एक का काम पालन करना, एक का काम उत्पत्ति करना और एक का काम ध्वंस करना। भगवान श्री नारायण ही ये 3 नाम से परिचित होते हैं, त्रिरूप धारण करते हैं। लेकिन इन तीनों में भी जो सत्वगुण के विग्रह है, सत्वगुण के विग्रह है भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु ही भक्तों की अभिलाषित मंगल करते हैं। भक्तों की परम कल्याण करने वाले इन त्रिदेवों में कौन है? भगवान श्री विष्णु है, ब्रह्मा और शिव नहीं है। वे तो उनके आदेश से सृष्टि करते हो, संहार करते हैं। लेकिन इन सृष्टि के जीवों का कल्याण करने वाला कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए भैया दूसरे देवताओं के उपासना को छोड़ दो। हमारे देश में इतना देवता है, हैं? चलो पुराणों में तो देवताओं का जो वर्णन है एक एक गली में अलग अलग देवता का नाम है महाराज, जो नाम किसी पुराण में मिलेगा नहीं, आपको किसी शास्त्र में मिलेगा नहीं। एक व्यक्ति ने एक कुत्ता पाला था। कुछ दिन बाद वो कुत्ता मर गया। उस कुत्ता का उसने एक रोड के किनारे में समाधि बनाया, ठीक है, और वहाँ अपना चादर उड़ाना शुरू कर दिया, धूप बत्ती लगाना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति तो मर गया, उसका पुत्र भी वही करने लगा। अरे मेरे पिताजी यहाँ आकर के करते थे, चादर उड़ाते थे, पूजा करते थे, ये करते थे। उसका पुत्र करने लग गया। भैया धीरे धीरे वो जगह इतना प्रसिद्धि हो गया कि पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं, हैं? कोई भी अटपटा सा नाम रख दिया बस, ऐसा जो किसी शास्त्र में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के आराधना के अलावा दूसरा कोई देव देवियों का उपासना करना उचित नहीं है। बताया है कि श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनु नृणाम सिहु, कि भैया अपने श्रेय चाहते हो, अपने कल्याण चाहते हो, तो एकमात्र भगवान वासुदेव की ही उपासना करो। उसी से ही जीव का परम कल्याण होगा। अन्यथा कर्मी के पास जाओगे तो कर्म के आधारित जितनी देवता है उनका उपासना करने को बोलेगा। ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान के अधिष्ठात्र जितना देवता है उनका पूजा करने को बोलेगा। योगी का पास जाओगे वो निधिध्यासन, अष्टांग योग, हठ योग इत्यादि करने को बोलेगा। यदि आप लोहार के पास जाकर के वहाँ सोना मांगोगे तो कहाँ से देगा वो, हैं? सोना के लिए तो सुनार के पास जाना पड़ेगा ना। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है कि भैया मैं तो हीरा खरीदने जा रहा हूँ,
तो मैं लोहार के दुकान में क्यों जाऊं? हैं? अगर खरीदने का इच्छा है हीरा सोना और जाता है लोहार के दुकान में और वहाँ जाके पूछता है कि भैया लोहा दे दो, सोना दे दो, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? ऐसा। इसलिए जीव के परम कल्याण का साधन क्या है? जीव के श्रेष्ठ उपासना का वस्तु कौन है और उपासना का पथ क्या है, और उस उपासना के द्वारा हमारा वास्तविक कल्याण का वस्तु, वास्तविक प्रयोजन का वस्तु हमें प्राप्त होगा कि नहीं। यदि इसको आप लोग जानना चाहते हो तो संत मुख से, भगवत भक्त के मुख से, रसिक जनों के मुख से ये भागवती कथा का श्रवण करो। आगे का विषय हम कल करते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो